हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः वानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। नेक्स्ट वाला। तो भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो अभी कर्म योग पिछले अध्याय में बताया गया, अध्याय 3 में, तो अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो कर्म योग है ये मैं तुम्हें पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये हमेशा से था और इसी का मतलब है कि ये सनातन था। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने यह योग सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से भी कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से भी कहा था। तो ये जो योग है कर्म योग, इसके बारे में समय समय पर मैं बताता रहता हूँ अलग अलग फॉर्म्स में आकर लोगों को, सो दैट वो अपना कर्म सही से करते रहें और वर्ण संकरता का कारण ना बने। तो फिर उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपराओं से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। राइट। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि इसी तरह से ये जो योग है कर्म योग, इसके बारे में बहुत बार हमने बताया, ऋषियों ने, राजर्षियों ने, इन लोगों ने इसको जाना इसी प्रकार से। जैसे सूर्य को बताया गया तो सूर्य ने वैवस्वत से बोला, वैवस्वत ने इक्ष्वाकु से कहा, तो ऐसे ही लोगों ने एक दूसरे को बताते रहे और इस तरह से चलता रहा परंपरा। जैसे वंश परंपरा होती है जिसमें ज्ञान आगे वाले को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो बताते रहे और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर वह योग बहुत काल तक ऐसे ही कुछ लोग देते रहे, फिर कुछ लोग नहीं दे रहे थे ज्ञान, कुछ लोग अपनी आगे वाली जनरेशन को दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, और धीरे धीरे करके वो जो ज्ञान है कर्म योग का वो धीरे धीरे लोगों के अंदर से लुप्त होने लग गया, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है और कैसे करना है। इसका एक मतलब ये निकलता है, दोनों का मिक्सचर ही बता रही हूँ कि भगवान, क्योंकि अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये मतलब नया सा कुछ मिल गया मुझे, मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं, और जो चीज़ पढ़ी नहीं तो अगर उसके बाद हमें कुछ पता चलता है तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली नया होता है। तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ मुझे ही मिल रहा है और किसी को मिला नहीं है, जबकि भगवान बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ नया दे रहे हैं, दिया पहले भी है। जब से इस संसार की उत्पत्ति हुई है तब से ये जो योग है, ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये जो ज्ञान है ये चला आ रहा है। इक्ष्वाकु वंश तक का इन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद फिर राम जी आए उसी इक्ष्वाकु वंश में। लेकिन वहां पर ये जो वंश जब चला तो वंश के वंश चलते गए, लेकिन वहां पर किसी एक एक चीज की प्रधानता थी। मतलब जैसे कि राम जी ने जो पालन किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया, क्योंकि उस टाइम वही ज्यादा था जो चरम पे था। उसके लिए भगवान जी एक एक वो लेके, मतलब अवतार लेके, और वो काम करके लोगों को ये बता कि ये क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सारा बता के वो आगे बढ़ाते गए। अब यहाँ पर सीन ये है कि क्योंकि जो इस टाइम हुआ तुम्हारे साथ अर्जुन, जो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी वाइफ के साथ किया, वो इससे पहले किसी भी घर के अंदर नहीं हुआ था। तो क्योंकि घर के अंदर नहीं हुआ तो वो चीज आई ही नहीं लोगों के सामने। जब तक हमारे सामने जो चीज आई ही नहीं, हमें हमेशा नहीं लगती, वो घटना हमेशा नहीं लगती कि ये मेरे साथ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, या तो आपने सुनी नहीं है या तो आपकी नजर में नहीं आई है, बस इतना होता है, या तो आपको पढ़ाया सुनाया नहीं गया। बट यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि इस टाइम तक हुआ नहीं था, अब तुम्हारे सामने हो रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि हुआ नहीं किसी के साथ, किसी ने तुमको बताया नहीं, इसका मतलब है कि उनको भी इस चीज का ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए मैं अब तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि यही परम ज्ञान है जो सबका मिक्सचर है। तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो दिया गया है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं दिया गया है, और मैं जो दे रहा हूँ ये पूर्ण ज्ञान है। ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, चाहे राजधर्म की बात हो, चाहे स्त्री धर्म की बात हो, चाहे परिवार कल्याण की बात हो, किसी की भी बात हो, ये हर उसमें काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, वही बता रहे हैं। और इसके आगे भी इसमें हाँ। एक और मेरे पास एग्जांपल है कि होता क्या है कि जैसे आप आज के समय में किसी को कुछ ऐसा बताओ जो सही है लेकिन उसको नहीं पता, तो वो बोलेगा ये तुम नई बात बता रहे हो, राइट? दिस इज द टोन। जैसे वो बोलता है, जैसे अगर आपने किसी को बता दिया कि जो जाति व्यवस्था है ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, जाति व्यवस्था अलग होती है, वर्ण व्यवस्था अलग होती है, वर्ण कर्म से उत्पन्न होता है, गुण से उत्पन्न होता है, जबकि
उसका जन्म किस परिवार में ले रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो इस तरह के लोग होंगे जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ग्रंथों को काफ़ी पढ़ा लिखा है लेकिन उनको समझ नहीं आया, तो वो बोलेंगे ये तुम नई बात बता रहे हो। जो पुरानी परंपराओं का फॉलो कर रहे हैं लेकिन उनको उसके अंदर का मर्म नहीं पता, ये तुम नया लेके आ गए। सेम केस अर्जुन के साथ था जो कृष्ण भगवान से, ये आप नया लेके आ गए, आज तक तो कुछ नहीं बताया था ऐसा, आज तक तो मैंने सुना भी नहीं, पढ़ा भी एंड इन द और सेम केस यहाँ भी होता है कि वो लोग बोलते हैं कि ये तुम नया बता रहे हो, बट हम कुछ नया नहीं बता रहे, क्योंकि ये भगवत गीता में है और सभी ग्रंथों में ये लिखा है कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण संकर क्या होता है, सब लिखा हुआ है। इन द सेम वे अगर आप किसी से आज के ज़माने में बात करो कि किसी अपने परिवार के किसी सदस्य से आपको युद्ध करना पड़ जाए फॉर एनी XYZ रीज़न, या आपके परिवार का सदस्य कोई अधर्म कर रहा है, तो आप बोलो कि ये नहीं, ये भगवान ने यही सिखाया है कि फिर वो आपके परिवार का ही क्यों ना हो, अगर वो अधर्मी है तो उसके विरुद्ध आपको युद्ध छेड़ना ही पड़ेगा। तो भैया फिर पब्लिक जो परंपराओं को फॉलो कर रही है बोलेगी ये तुम नया बता रहे हो, ऐसा नहीं होता, होता है। बिल्कुल, बस तुम तो नहीं बस कर रहे तुमको हो। ये नहीं पता है या तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दैट इज द ओनली थिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जब अर्जुन को भगवान ने कर्मयोग समझाया तो अर्जुन ने बोला ये तुम नया बता रहे हो, तब भगवान ने बताया मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये सनातन है, ये जो योग है ये मैंने सूर्य को भी बताया था, ये योग मैंने वैवस्वत को बताया था, मैंने मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था, ये योग पहले भी बताया जा चुका है, ये योग पहले भी था। इट्स जस्ट दैट कि तुम उस योग को ग्रहण नहीं कर पाए, उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, ये कुछ नया नहीं है। इफ़ यू यूज योर इंटेलिजेंस आपको पता चल जाएगा कि यही सत्य है, यही सनातन है। तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक इसलिए आगे, तीसरे श्लोक में फिर भगवान आगे कहते हैं सो एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए यही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुप्त रखने योग्य है, ये हर किसी को बोला भी नहीं जाता है, क्योंकि वही जैसे अभी तुम बता रहे थे कि अगर किसी को बता दो तो वो बोलेगा ये तुम बड़ा नया लेके आ गए, तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम नया लेके आ गए कि तुमने कुछ नई बात बताई, वो इसलिए बोल रहे हैं कि he is taunting on you, एग्जैक्टली वो टॉन्ट मार रहा है एक्चुअली, तो ही और शी जो भी है, तो वो टॉन्ट मार के और वो तुम पे क्वेश्चन करता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख के आ गए हो, फिर वो भगवत गीता पे क्वेश्चन करेगा, वो रामचरितमानस पे भी क्वेश्चन करने लगेगा। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये उसी को देना चाहिए जो इसका पात्र हो, हर किसी को ज्ञान नहीं बांटा जाता। ये भगवान इससे बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरा सखा भी है, साथ में तू मेरा भक्त भी है, सिर्फ सखा इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं तुझे। और वैसे भी देखो सखा भी मान ले तो सखा कब बनोगे, जब तुम उनके जैसे होगे, तो वो जो एक सेम जो एनर्जी होती है वो सेम एनर्जी, मित्रता आपकी तभी हो सकती है जब आप एक जैसे हो। एग्जैक्टली अगर तुम थोड़े उल्टे पुल्टे, कोई बदतमीजी में ज्यादा इन्वॉल्व है और कोई बहुत अच्छा है, तो दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान वही बोल रहे हैं। और चलो वो भी हटा दो, भगवान के कनेक्शन में जो है वो तो भगवान के समीप जो है वो तो भगवान से गुण, भगवान में जो इतने गुण हैं उनमें से एक गुण तो लेके साथ में रहा ही होगा। करेक्ट। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए बोल रहे एक तो तू मेरा सखा है, दूसरा तू भक्त भी है, तू जो मैं कहूंगा वो तू मानता भी है, इसलिए मैं तुझे ये गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ, वरना ये हर किसी के बताने योग्य नहीं है। क्योंकि सारा ज्ञान अगर किसी को दोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो अहंकार खुद ले लिया तो अहंकार से भर जाएंगे, अगर कोई दूसरा दे रहा है उनको नहीं लेने हैं तो वो उनके ऊपर क्वेश्चन करके सारे जितने भी ये हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनको गलत प्रूफ करने में लग जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना उनको। राइट। तो इसके बारे में कई ग्रंथों में जैसे लिखा गया है कि शूद्र का ग्रंथों को पढ़ना वर्जित है। हाँ, भगवत पुराण में भी लिखा है। राइट। ये क्यों लिखा है? शूद्र का ग्रंथों को वेदों को पढ़ना वर्जित है, इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको वो ब्राह्मण नहीं है। राइट। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर ज़ील होती है कुछ सीखने की, धर्म को जानने की, ईश्वर को जानने की, जिसके अंदर ज़ील होती है वो होता है ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण कौन होता है? जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, और वो समाज में वो चीज़ प्रचार प्रसार करने की जिसके अंदर ज़ील होती है वो होता है ब्राह्मण। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर, फिर वो चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, अगर उसके अंदर ये ज़ील नहीं है और वो पढ़ रहा है, और वैसे भी वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के अंदर ये ज़ील हो ही नहीं सकती, अगर जिस दिन उसके अंदर ये ज़ील आ जाएगी वो तो ब्राह्मण हो चुका होगा, तो उसके अंदर वो चीज़ होती नहीं है।
इसलिए वहां पे लिखा गया है कि वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। ऐसा बोलने के पीछे रीजन है, क्यों वो उस समय बोला गया था, किसके लिए बोला गया था कि शूद्र और जो भी है वो नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण ही सिर्फ पढ़ेगा। शूद्र उसके और आगे स्त्रियां क्या हुआ? बोला गया था। राइट, उसके आगे क्या हुआ? फिर आगे हुआ ये कि शूद्रों ने ही उसको पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने जब उसको पढ़ा तब उसके अर्थ का अनर्थ निकाला, और उन्होंने ही ये चीज खुद को बोल दिया हम ब्राह्मण हैं, और बाकी पब्लिक को बोल दिया तुम शूद्र हो, तुम नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने ही सारे गलत मतलब वहां से निकाल दिए कि ब्राह्मण आप जन्म से होते हो, क्षत्रिय आप जन्म से होते हो, वैश्य आप जन्म से होते हो, शूद्र आप जन्म से होते हो। वो गुण और कर्म वाला कॉन्सेप्ट ही खा गए। क्यों? क्योंकि उन्हीं को मना किया गया था कि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन्होंने ही पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने सारा कहानी पलट दी, और उन्होंने ये पूरे समाज में परंपरा फैला दी कि हमारे घर में जो पैदा होगा वही ब्राह्मण होगा, और बस सारा जो धर्म का लिखा हुआ था वो सब मिट गया, बिगड़ गया। और मैं एक बात बताऊं, मैंने जितने पुराण पढ़े हैं या फिर शास्त्र पढ़े हैं, उनमें कहीं भी ये लिखा ही नहीं है कि आपका जो जन्म है, जहां आपने जन्म लिया है वही आपका वो कहा जाएगा, मतलब वही वर्ण के तुम होगे। ये एक्चुअल में कहीं है नहीं, वो कहीं ये कुछ लिखा था, इन्होंने कुछ समझा, क्योंकि हर चीज हर किसी को समझ नहीं आती है, और इंसान की आदत है कि वो अपने बेनिफिट के लिए ये शास्त्रों को पढ़ता है। मोस्टली जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट, अपने आप को प्रूफ करने के लिए पढ़ते हैं। तो उस केस में ये निकालते हैं कि कहाँ पर ये लिखा है, तो मैं प्रूफ कर सकूं कि मेरा जो बेटा है, मैं ब्राह्मण तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण। और वो प्रूफ करने वाला तो खुद ही ब्राह्मण नहीं है, उसको ये चीज पता ही नहीं है कि अगर आप ये प्रूफ करने में लगे हो कुछ गलत बात, या अपने आप को भी सिद्ध कर रहे हो, तो आप ब्राह्मण कैसे? आपको कोई ज्ञान है ही नहीं। अच्छा, दूसरा जो मैं ये बोल रही थी कि भागवत पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि शूद्रों को, स्त्रियों को ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये लिखा हुआ था। लेकिन क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी है कि आप नहीं समझ सकते हो, ये उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो लैंग्वेज है उसको स्मूथ करके, इजी करके वो बनाए गए हैं अलग अलग। ये जो हमारे उपनिषद वगैरह है, ये वो एक्चुअली सिर्फ वेदों के लिए था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वो सिर्फ वेदों के लिए था। उसके बाद उसके अंदर जो सार है वो अलग अलग उपनिषदों में, पुराणों में डाला गया। अब जो पढ़ेगा उसको समझ आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले ही घुसा के, मतलब अपना दिमाग खाली करके अगर आप पढ़ो तो आपको सही समझ आएगा। बट हम दुनियादारी दिमाग में रख के पढ़ते हैं। तो भगवान ने पहले भी यही बोला था कि अगर शूद्र मतलब जो काम करने में लगा हुआ है, काम करने में लगा हुआ है, औरत काम करने में लगी हुई है। yes. दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक को परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दूसरा किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। तो दोनों ही टाइम नहीं दे पाएंगे उस चीज को, क्योंकि एक एक वर्ड के लिए, कई बार एक लाइन को समझने के लिए हमें, मुझे खुद अकर्म की डेफिनेशन समझने के लिए 2 महीने लगे थे। तो आप कैसे दे सकते हो? और 24 घंटे आपको ध्यान में वो रखना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है, और सही मतलब जब तक नहीं मिलता आप मंथन करते रहते हो। तो फिर आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि कोई काम कर रहा है और उसके बाद भी वो उसमें इन्वॉल्व होकर सही इन्फॉर्मेशन देगा आपको। इसलिए बोला गया था कि उस वेदों को नहीं पढ़ना है, लेकिन पुराणों को नहीं पढ़ना कहीं नहीं लिखा है, उपनिषदों को नहीं पढ़ना कहीं नहीं लिखा है। और वेदों की जहां तक मैं बात करूं, हमको समझ भी नहीं आएंगे और हम इसलिए पढ़ते भी नहीं है। मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि नहीं समझ आएंगे। और जो ज्ञान इसमें है ना, वही आई एम श्योर कि वेदों में होगा, तो मैं जबरदस्ती क्यों जाऊंगी उनके अंदर? तो इन्हीं से ले लेते हैं हम ज्ञान। राइट। तो वो चीज़ जो है, जो इन्होंने अभी बोली, कौन सी बात बोली तुमने? ये ज्ञान वाली, शूद्रों का। ये जो भी मैं अभी जो बता रहा था कि शूद्र जो हैं उनको पहले क्यों लिखा गया था वहाँ वेदों में कि उनको नहीं बोलना है, वो इसलिए बोला गया था क्योंकि वो गलत मतलब उन्होंने निकाला। राइट। क्योंकि उन्होंने गलत मतलब निकाला, उसकी वजह से समाज में गलत इन्फॉर्मेशन फैली। समाज में गलत इन्फॉर्मेशन फैली तो जातिवाद बढ़ा, जातिवाद बढ़ा तो लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत फैली, एक दूसरे के प्रति नफरत फैली तो उसका फायदा राक्षसों ने, अधर्मियों ने उठाया और लोगों का अंत करना शुरू किया, महिलाओं के साथ बलात्कार करने शुरू किए, सारे कुकर्म शुरू कर दिए। इसलिए वर्ण संकरता पैदा, राइट, वर्ण संकरता पैदा। इसलिए श्री कृष्ण ने बोला था, यहाँ पे बोला है, उस वो एक कॉन्टेक्स्ट था समझने के लिए कि ये गुप्त रखने योग्य विषय है। जो कर्म योग है, जो धर्म है, ये गुप्त रखने योग्य विषय है। ये आप सबको आसानी से नहीं बता सकते, हर किसी को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको दिया जाएगा तो वो उसका गलत मतलब ही निकालेगा और वो उसका फायदा उठा सकता है। राइट। तो ये गुप्त रखने वाली चीज है। लेकिन लेकिन एक जो ब्राह्मण है उसका क्या कर्तव्य होता है?
ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वो कोशिश करे कि पूरे समाज में जितने भी लोग हैं, फिर वो कर्म से कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान से वो ब्राह्मण हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो या फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर तुम एक ऐसा अपना ब्राह्मणों का सिस्टम बनाओ कि पूरे आपके क्षेत्र में, पूरे आपके समाज में, पूरे आपके देश में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण से हो, लेकिन उसके अंदर ज्ञान, धर्म की कमी ना हो। इतनी रिग्रेसली आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इसको गूढ़ रखने की और छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बच्चे को ही खाली वो पढ़ा देना चाहते हो जितना आपको मन हुआ और जितना उसके फ़ायदे के लिए है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, या आपके अंदर, आपको पता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं सबको वो ज्ञान दे सकूं, तो बेटर है कि आप ऐसा बंदा ढूंढें जिसके पास, जो उस ज्ञान का अधिकारी हो, जिसमें वो आपको दिखे कि हाँ ये सीखना चाहता है, ये इसको करना चाहता है। आप सिर्फ उसको ज्ञान दीजिए और उसको भी समझाइए कि ये गुप्त रखने वाली चीज़ है, हर अरे गहरे नत्थु खैरों को आते जाते आपको नहीं बताना है इस बारे में। तो उन्होंने ये बोला कि ये तुमको इसलिए लग रहा है कि ये नया है क्योंकि ये हर किसी को बताया ही नहीं जाता है, ये उसी को बताया जाता है जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। और क्योंकि तुम ज्ञान प्राप्त करने योग्य मुझे दिख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरातन है, सनातन है। तुम्हें नया इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सबको बताया नहीं जाता है। तो मैं ऐसे गली गली में गाते नहीं फिर रहा हूँ, इसलिए तुमको लग रहा है ये मैंने नई चीज बताई है, बट ये है, ये बताई थी मैंने इन लोगों को बताई थी क्योंकि वो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे। जो योग्य नहीं है उसको नहीं बताएंगे। अब तुम्हारे ही परिवार में, अर्जुन के ही परिवार में तो दुर्योधन का भी जन्म हुआ, उसको तो नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें पता है कि वो मूर्ख है, वो क्षत्रिय नहीं, वो मूर्ख है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को वो तो जो कौरव थे वो तो ये भी बोलते थे कि तुमने अधर्म किया है, ये लोग अधर्म कर रहे हैं। खुद सारे अधर्म करने के बाद वो बोल रहे थे कि तुम अधर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि छल से तुमने मेरा वध कर दिया। अधर्मी का अंत करने के लिए छल बल नहीं देखा जाता, धर्म सिर्फ अधर्म का अंत करना है, वो छल से हो या बिना छल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया है श्लोक नंबर 3 चौथे अध्याय का। 4 जो है वो